Hello dear students, welcome to the Hindi class of 6th grade. Pledge. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, from today we will start our grammar portions. So this is lesson number 14, Kriya Kal, and it's your first lesson of third term. क्रिया काल. क्रिया काल क्या होता है बच्चे? टेंस मीन्स समय. ठीक है. नीचे दिए गए वाक्य ध्यानपूर्वक पढ़ें. नमन दिल्ली जाएगा. गीतकार ने गीत लिखा. इसमें जो काल होता है आपको सभी को पता होगा. काल क्या होता है? जिससे हमें किसी काम का पता चले कि वो कौन से समय का है. जैसे मैं पढ़ रही हूँ मीन्स वर्तमान काम हो रहा है, ये वर्तमान में काम हो रहा है प्रेजेंट में. ठीक है. तो ये वर्तमान काल हो जाता है कि जो काम हो रहा होता है. जो काम अभी नहीं हुआ जो होगा अभी. ठीक है. जैसे मैं बोलूँगी कि कल की छुट्टी है. ठीक है. या फिर कल हम लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे. अभी हमने नहीं पढ़ा ना. लेसन नंबर 15 हमने कल पढ़ना है. तो वो कौन सा हो जाएगा? भविष्य. फ्यूचर में जो बात अभी तक नहीं हुई जो होनी है वो क्या हो जाता है? भविष्य काल. और भूतकाल. भूतकाल कौन सा होता है? जो काम हो चुका. जैसे हमने अपना रीडर के जो बुक है वो कंप्लीट कर ली है ना. अपनी रीडर का सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके. ठीक है. तो वो कौन सा हो जाएगा? भूतकाल. ग्रामर का हमने अभी स्टार्ट करना है मीन्स हम ग्रामर का अभी पढ़ रहे हैं तो ये वर्तमान हो जाएगा. कल हमने नेक्स्ट चैप्टर करना है वो क्या हो जाएगा? भविष्य काल. नमन दिल्ली जाएगा. तो जाएगा से आपको क्या पता चल रहा है कि वो अभी नहीं गया, उसने अभी जाना है. जाएगा मीन्स कौन सा काल हो जाएगा? यस, फ्यूचर वाला भविष्य काल. ओके. तो ये हो जाएंगे भविष्य काल. नेक्स्ट है हमारा गीतकार ने गीत लिखा. उसने मीन्स लिख दिया. गीतकार ने गीत लिखा. जो काम हो गया. अब उसने काम कर दिया तो कौन सा हो जाएगा? भूतकाल. मीन्स उसने अपना गीत लिख दिया है. माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है. जो माली है वो अभी भी क्या कर रहा है? माली बगीचे से फूल तोड़ रहा था. तोड़ रहा था मीन्स वो तोड़ चुका, अब वो नहीं तोड़ रहा. ठीक है. धोबी सुबह होते ही कपड़े धोएगा. मीन्स वो सुबह धोएगा, अभी नहीं धोएगा, वो सुबह धोएगा. तो अभी उसने नहीं धोए मीन्स भूतकाल भी नहीं है, वो धो भी नहीं रहा तो वर्तमान भी नहीं है. तो धोएगा मीन्स भविष्य काल हो जाएगा. ठीक है. माली बगीचे से फूल तोड़ रहा था मीन्स वो तोड़ रहा था भूतकाल. अब नहीं तोड़ रहा है, वो ना तोड़ेगा. टॉम हिंदी सीखेगा. सीखेगा मतलब भविष्य काल. ठीक है. बच्चा पत्र लिख रहा है. अभी भी वो लिख रहा है तो कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल. यस. तो इसे हमें क्या पता चला है? पहला तो कि हमने 3 तरह के काल पढ़े हैं, वर्तमान, भविष्य काल और भूतकाल. जहाँ पर गा गे गी होता है पीछे. ठीक है. वो क्या हो जाते हैं? भविष्य. यहाँ जाएगा, लिखा, तोड़ रहा था, धोएगा, सीखेगा और लिख रहा है. क्रिया रूप अलग अलग काल समय को दिखा रहे हैं. तो इनसे पता चला है ना कि क्या काम हो गया, क्या काम होने वाला है और क्या काम चल रहा है. तो इनसे क्या पता चलता है? समय का. क्रिया का वह रूप, ये इसकी डेफिनेशन है मीन्स इसकी परिभाषा. क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं.
ठीक है। क्रिया के जैसे जिस रूप से क्या होता है, क्रिया के होने का समय, समय बता रहा है कि वो क्या हो गया या होने वाला है, वो उसकी पूर्णता या अपूर्णता, कि काम अभी हो चुका है, पूर्ण हो गया है, या फिर अपूर्णता मतलब काम चल रहा है या काम होने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या वो क्या हो जाता है, काल। काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने या करने का बोध हो, वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट है, अभी हो चल रहा है, ठीक है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमन तथा गणेशी खाना खाते हैं, नम्रता कपड़े धोती है, बालक खेल रहा है। इनसे क्या पता लग रहा है कि काम हो रहा है, ठीक है, कि काम ऐसा जैसा खाना खाते हैं, कि डेली वो खाना खाते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, मीन्स जो काम हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने मधुर गीत गाया, मीन्स वो गीत गा चुकी है, वो गीत अभी चल भी नहीं रहा है और ना हो वो गाने वाली है, तो गीत गाया, जो काम हो गया उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल। खिड़की खुली हुई थी, खिड़की खुली हुई थी, अब तो क्या पता वो बंद भी हो गई हो, पहले क्या बताया है कि खुली हुई थी, तो वो कौन सा हो गया, भूतकाल। बालक छत पर खेल रहे थे, ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है, ये भूतकाल है। थर्ड वन है भविष्य, भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय, आने वाला समय मतलब भविष्य, फ्यूचर भी बोलते हैं जिसको, में पूरा होने का बोध हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे बच्ची दूध पिएगी, ना तो बच्ची ने दूध पिया है और ना वो पी रही है, बट वो क्या करेगी, दूध पिएगी, अभी जो काम करेगी, तो वो कौन सा हो जाएगा, भविष्यकाल। सभी लड़कियां नाचेंगी, नाचेंगी, अभी उन्होंने नाचा नहीं है ना वो नाच रही है, बट वो नाचेंगी, भविष्यकाल। ट्रेन 8 बजे चलेगी, तो इन सब से आपको क्या पता चल रहा है कि ये अभी काम भविष्य में होने वाला है, जिसे हमें समय का, इस समय का, किसी भी समय का बोध हो, जो जैसे वर्तमान में, भूतकाल में या भविष्य में काम चल रहा है या फिर चलेगा या हो चुका, तो वो क्या हो जाता है, काल। काल के कितने भेद होते हैं, 3, कौन कौन से, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। उसने खाना खाया, वो खाना खा चुकी है, मीन्स भूतकाल। वह दिल्ली जाएगा, जाएगा, ठीक है, ये खाया था, ये जाएगा, अभी जाएगा मतलब भविष्यकाल। बच्ची रो रही है, अभी भी रो रही है ना वो, तो वो क्या हो जाएगा, वर्तमान। इन वाक्यों को वर्तमान काल में बदलिए। वर्तमान कौन सा काल होता है, जो अभी चल रहा होता है, जो काम होता है। रानी क्या कर रही थी, ये कौन सा काल हो गया, कर रही थी, क्या कर रही थी, भूतकाल। हमने इसको क्या बनाना है, वर्तमान काल में। रानी क्या कर रही है, आपने सभी में था की जगह क्या हो जाएगा, है, ये यहाँ पर आपने दोबारा से लिख देना है सारा। रानी क्या कर रही है, वर्तमान काल। वह क्या खा रहा था, भविष्य, ये भूतकाल था, तो आपने क्या बनाना है इसका, वर्तमान। वह क्या खा रहा है। बच्ची सो रही थी, अब नहीं सो रही है वो, ठीक है, मीन्स सो रही थी, भूतकाल। हमने वर्तमान में बनाना है कि बच्ची सो रही है। बालक खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। जब है हो जाते हैं तो वर्तमान, जब थे तो भूतकाल। इन वाक्यों का काल बताना है अब हमने। अब आप बताओ, नमन ने पाठ पढ़ा, नमन ने पाठ पढ़ लिया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, भूतकाल। सुनीता भाषण प्रतियोगिता में भाग लेगी, भाग लेगी वो, अभी नहीं लिया, भविष्यकाल। बालक शोर मचाते हैं, शोर मचाते हैं मतलब मचा रहे हैं अभी भी, तो वर्तमान काल। सुनीता ने पत्र लिखा, भूतकाल, लिख दिया ना उसने पत्र। बाहर कौन चिल्ला रहा है, अभी भी चिल्ला रहा है, तो वर्तमान काल। अच्छा, ये बालक शोर मचाते हैं मतलब वो रोज मचाते हैं, ठीक है, तो इसलिए वर्तमान काल है। अब यहाँ पे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के हमने एग्जाम्पल्स देने हैं, तीनों के हमने एग्जाम्पल्स देने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, माँ चाय पी रही है, तो ये अभी पी रही है, तो वर्तमान काल।
इसी का मैंने आपको यही एग्जाम्पल्स में आपको एक ही एग्जाम्पल्स में तीनों का समझाया है, जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। ओके, माँ चाय पी रही है, मतलब वर्तमान काल, अभी पी रही है वो। भूतकाल में मीन्स उसने पी ली, ठीक है, माँ ने चाय पी। भविष्य काल में क्या हो जाएगा, माँ चाय पिएगी, अभी नहीं पी ना, वो पी रही है, वो क्या करेगी, पिएगी। बच्चे शोर मचा रहे हैं, वर्तमान, शोर मचा रहे थे, भूतकाल, भविष्य, बच्चे शोर मचाएंगे। सीता गाना गा रही है, वर्तमान, सीता ने गाना गाया, मतलब वो गा चुकी है। सीता गाना गाएगी, भविष्यकाल। नमन पाठ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है मतलब अभी भी पढ़ रहा है वो। नमन ने पाठ पढ़ा, मतलब पढ़ चुका। भविष्य, नमन पाठ पढ़ेगा, वो अभी पढ़ेगा, उसने अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये था आपका काल का चैप्टर। आई थिंक आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। वैसे भी हमने लास्ट ईयर भी इसको रीड किया था। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।